स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे डेविड वार्नर और मिचेल जॉनसन के बारे में। कुछ तकरार चल रही है, जो कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर कि भाई ये जो नोक झोंक है ये कहीं थोड़ा सा आगे जा रही है। इसके पीछे की वजहें भी हैं और इसमें अब आप कह सकते हैं थर्ड पार्टी, तीसरे इंसान आ चुके हैं, उस्मान ख्वाजा, जो डेविड वार्नर को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधा सा सिंपल सा सवाल ये है कि भाई डेविड वार्नर हीरो सेंड ऑफ डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। साफ सीधी बात है, क्योंकि जो सवाल, गंभीर सवाल हैं, वो मिचेल जॉनसन ने वेस्ट ऑस्ट्रेलियन में दिए, अपने कॉलम में उठाए और बहुत बड़े सवाल उठाए कि भाई पॉसिबली ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में, सबसे बड़े स्कैंडल्स में से रहे हैं, सैंड पेपर गेट 2018 हम सबको याद है। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, कैमरन बैनक्रॉफ्ट उसमें इन्वॉल्व थे और उनको पनिश किया गया था, लाइफ टाइम बैन भी लगा दिया था कैप्टनसी का डेविड वार्नर पर। तो उस समय आप कह सकते हैं हालात बहुत नाजुक थे। डेविड वार्नर के विजुअल्स भी सबको याद आएंगे कि बहुत बुरे फेज से, बैड फेज से गुजर रहे थे वहां पर उस समय। तो कहीं ना कहीं अब वो दोबारा उनको हॉन्ट कर रही है और वो याद दिलाई है आपको आपके फॉर्मर टीममेट मिचेल जॉनसन ने। मिचेल जॉनसन ने क्या कहा और उस पर फिर उस्मान ख्वाजा ने किस तरीके से डिफेंड किया है डेविड वार्नर को, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मिचेल जॉनसन ने जो अपने कॉलम में मेंशन करा था उस स्टेटमेंट को चलाते हैं, जिसने बवाल मचा दिया सोशल मीडिया पर और सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्या वो सारी चीजें हैं जो सही में मिचेल जॉनसन आरोप लगा रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं। जॉर्ज बेली को भी इवन कहा कि यार जो आपके पर्सनल रिलेशन होते हैं क्या वो हावी हो रहे हैं। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया मिचेल जॉनसन ने कि एक खिलाड़ी की रेपुटेशन है और उसकी मनमर्जी से उसको सेंड ऑफ दिया जा रहा है, हीरो जैसा सेंड ऑफ दिया जा रहा है। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मेरा आखिरी मैच कब होगा और डिजर्विंग खिलाड़ी, जब डेविड वार्नर की खराब फॉर्म चली तब भी उनकी पोजीशन सिक्योर्ड रही और दूसरे खिलाड़ी को वहां पर नहीं चूज किया जा रहा, नहीं प्रेफर किया जा रहा अदर देन डेविड वार्नर। ये जो अपने कॉलम में मेंशन किया था मिचेल जॉनसन ने, मैं आपको एक बार पढ़ के कोट करके बताता हूं क्या उन्होंने कहा। व्हाई अ स्ट्रगलिंग टेस्ट ओपनर गेट्स टू नॉमिनेट हिज ऑन रिटायरमेंट डेट and why a player at the center of one of the biggest scandals in Australian cricket history warrants a hero send off। उन्होंने कहा कि भाई देखिए एक स्ट्रगलिंग टेस्ट ओपनर है, उन्होंने रेपुटेशन की बात नहीं करी, यहां पर डेविड वार्नर का नाम नहीं मेंशन करा, उन्होंने सिंपल सा इस तरीके से समझाया कि भाई एक टेस्ट ओपनर है जो स्ट्रगल कर रहा है और वो अपने आप ही नॉमिनेट कर रहा है कि मेरा आखिरी दिन कब होगा खेलने का, या मेरी रिटायरमेंट डेट कब है, मेरा आखिरी टेस्ट कब होगा, मुझे सेंड ऑफ कब दिया जाएगा। उन्होंने पहले ही नॉमिनेट कर दिया। क्यों? Why is getting to do that? Why? और ये सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने उठा दिया, why a player at the center of one of the biggest scandals in Australian cricket history, जैसा मैंने आपको बताया, सैंड पेपर गेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2018, कोई नहीं भूल सकता वो, पॉसिबली पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनमें से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से थी सैंड पेपर गेट, जहां पर डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, बैनक्रॉफ्ट, उन पर बैन लगा था। उसके बाद उनका कमबैक भी हुआ, लेकिन वो चीज आप कह सकते हैं एक ब्लैक स्पॉट लग गया डेविड वार्नर के करियर पर। वैसे बड़ा डेकोरेटेड करियर रहा है डेविड वार्नर का, उसके बारे में करते हैं आगे बात। वार्नर सर्टेनली इजंट ऑस्ट्रेलियाज टेस्ट कैप्टन एंड नेवर डिजर्व टू बी फॉर दैट मैटर। इनफैक्ट ही एंड्स हिज करियर अंडर अ लाइफ टाइम लीडरशिप बैन। कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठाए मिचेल जॉनसन ने कि भाई फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो कैप्टनसी डिजर्व भी नहीं करते थे और अपना करियर वो इस तरीके से एंड कर रहे हैं कि आप पर लाइफ टाइम लीडरशिप का बैन था। तो ये मिचेल जॉनसन ने और भी ज्यादा सवाल उठाए थे कि भाई आपकी फॉर्म ऐसी है, आपके पिछले नंबर्स ऐसे हैं कि टेल एंडर जितने आपके नंबर्स हैं, आपके पहले के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन जो आपकी रीसेंट फॉर्म है वो सजेस्ट करती है कि आपके रिप्लेसमेंट को मौका मिलना चाहिए। आपको कोई रिप्लेस करे टीम में, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी आखिरी सीरीज कौन सी होगी। डेविड वार्नर एक चैंपियन प्लेयर रहे हैं, लेकिन उन पे ऊपर आप कह सकते हैं मिचेल जॉनसन ने ये गंभीर सवाल उठाए और कहीं ना कहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप कैसे अलाउ कर रहे हो सारी चीजें। आपका बस एक फैसला होना चाहिए। सिलेक्शन पैनल पर सवाल उठा दिए कि ये कौन सा फेवरेटिज्म है, रेपुटेशन पर आप टीम सिलेक्ट कर रहे हो। सिलेक्शन पैनल पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब इस बात के रिप्लाई में उस्मान ख्वाजा ने क्या कहा, आपके सामने वो स्टेटमेंट चलाते हैं जिन्होंने डिफेंड करा है डेविड वार्नर। स्टीव स्मिथ भी वहां पर इन्वॉल्व थे, लेकिन यहां पर साफ सीधा टारगेट किया गया था डेविड वार्नर को। They missed a year of cricket through dark times in Australian cricket, but they have paid their dues। मतलब भाई देखो,
उन्होंने उसकी पनिशमेंट मिली थी, उन्होंने कुछ गलत करा। देखिए इट वॉज नॉट स्पॉट फिक्सिंग, गलत था। मतलब आप कह सकते हैं कि क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और बीइंग कितने सीनियर प्लेयर्स थे, बड़े एम्बेसडर्स हैं क्रिकेट के लिए, उस समय पर गलत किया इन्होंने, लेकिन उसका आपको कह सकते हैं भुगतान भरना पड़ा। उसके आपको क्रिकेट से आप दूर रहे, आपके करियर पर इट वॉज अ बिग थ्रेट टू देयर करियर, रिस्पेक्टिव करियर्स, कि आपके पीक में, आपके प्राइम फॉर्म में एक साल आपका चला जा रहा है। तो वो सारा आप कह सकते हैं उन्होंने वो सारी पेनल्टीज दी जो डिजर्व करते थे, वो पनिशमेंट मिली, लेकिन दे पेड देयर ड्यूज। नो वन इज परफेक्ट, मिशेल जॉनसन इजंट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, स्टीव स्मिथ इज नॉट परफेक्ट, डेविड वार्नर इज नॉट परफेक्ट, कि भाई कोई परफेक्ट नहीं होता, फ्लॉज सब में होते हैं। तो उन्होंने इस चीज को वहां पर इंडिकेट करा कि अगर उनसे गलतियां हुई सैंड पेपर गेट के दौरान, उनको जो फैसले नहीं लेने चाहिए थे उन्होंने वो फैसले लिए, जिनके कॉन्सिक्वेंसेज, जिनके नतीजे उनको फेस भी करने पड़े, तो उन्होंने दे पेड देयर ड्यूज। उन्हें भुगतना पड़ा ना, जो कुछ उन्हें फिर फेस करना पड़ा, वो सारी चीजें उन्होंने फेस करी। What they have done for the game and to grow the game far outweighs anything else they have done. So for Johnson to imply that Dave Warner or anyone else involved in Sandpaper Gate is not a hero, I strongly disagree with, because I believe they have paid their dues. साफ सीधा उन्होंने कह दिया कि भाई जो इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए करा है, उनका वो पलड़ा भारी बैठता है जो उन्होंने सैंडपेपर गेट किया था। साफ सीधी बात। और जो सैंडपेपर गेट किया, आप उसको कंडेम करते हो, गलत चीज है, लेकिन उसका भुगतान भर दिया इन दोनों खिलाड़ियों ने। अब क्या आप जिंदगी भर वो उस बोझ को ही ढोते रहे? ब्लैक स्पॉट लग जाता है एक खिलाड़ी के करियर पर, लेकिन आप ये नहीं है कि उस चीज को लेकर ही आप उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भूल जाओ, जो उन्होंने कमाया, जो उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए करा है। उन्होंने कहा है भाई वो आउटवे करता है, उसका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है कि जो सैंडपेपर गेट था। तो उन्होंने कहते भाई दे पेड देयर ड्यूज। और मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं कि मतलब कोई ये कह रहा है कि ये हीरो नहीं है। दे आर हीरोज फॉर ऑस्ट्रेलिया। 2015 वर्ल्ड कप चैंपियंस, 2021 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन डेविड वार्नर, WTC भी उन्होंने जीती, एशेज रिटेन करी है, 2023 का वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। दे वॉन एवरीथिंग। बहुत डेकोरेटेड करियर रहा है डेविड वार्नर की, कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर भी रही है। और ओवरऑल रेड बॉल क्रिकेट में पिछला एक साल उनका खराब गया था। अगर आप 30 एवरेज को मान रहे हो कि केवल आप कह सकते हैं कि जो आपके टेलेंडर्स उस तरीके के परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो डेविड वार्नर ने उससे पहले बड़ा जबरदस्त सैंपल साइज था, जो केवल एक साल की फॉर्म को ये नहीं कह सकते, आप झुठला नहीं सकते कि डेविड वार्नर के रेड बॉल क्रिकेट में उतने नंबर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो गंभीर सवाल मिशेल जॉनसन ने उठाए, उनको काउंटर करते हुए नजर आए हैं उस्मान ख्वाजा। और कहीं ना कहीं उस्मान ख्वाजा की ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपने गलतियां करी, जो डेविड वार्नर से गलतियां हुई, जो स्टीव स्मिथ से गलतियां हुई, उसका भुगतान उन्होंने भरा, लेकिन आप उनसे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन छीन नहीं सकते। अगर इस तरीके की चीजें होती, जैसा हम देखते हैं ना यार, मल्टीपल स्पोर्ट्स ऐसे हैं, आप डोपिंग में फंसे, आपके मेडल्स वगैरह वहां से छीन लिए, बट इट वाज दैट केस कि सैंडपेपर गेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ही स्ट्रांगली कंडेम्स दैट। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो गलतियां हुई उसका भुगतान किया गया। आप उस ये नहीं कर सकते कि डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने कुछ किया ही नहीं है। वो हीरो हैं, उनकी हीरो जैसी परफॉर्मेंसेस रही हैं, उन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स ऑस्ट्रेलिया के लिए जीते हैं, एंड दैट्स इट। अब ये कहना एक चीज है कि भाई हाँ, डेविड वार्नर ने पहले ही नॉमिनेट कर दिया कि मेरी फेयरवेल सीरीज कब होगी, लेकिन आई थिंक ही हैज डन इनफ। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो, डेविड वार्नर की इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में रही है कि भाई वो कमांड करते हैं इस तरीके की चीजें। अब आप क्रिकेटिंग टर्म्स में कहोगे, डेफिनेटली फॉर्म इज पैरामाउंट। जैसे हमने विराट कोहली को भी देखा था, 2-3 साल उनके भी वो फेज आया जब उनका बल्ला नहीं बोल रहा था उस तरीके से, गरज रहा था जिस तरीके से उससे पहले सालों में गरज रहा था, लेकिन टीम इंडिया ने भरोसा जताया अपने चैंपियन प्लेयर पर। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया वो उन सभी चीजों को यू गिव इट बैक जो डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए करा है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वापस करना चाहता है, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें आप बताइएगा, आप मिशेल जॉनसन की स्टेटमेंट से वो आपको ज्यादा लेजिट लगती है, उससे ज्यादा एग्री करते हैं, या फिर उस्मान ख्वाजा की स्टेटमेंट से जो डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, इन सभी खिलाड़ियों को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।